मजाक मारता है? कौन कौन? वो गाड़ी में देखो ना। वो बच्चा? इसकी तो ए छुटके, मेरी बीवी पे लाइन मारता है? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अंकल आंटी बहुत अच्छी है, एक आइसक्रीम की तरह। साले, आइसक्रीम खाएगा? आइसक्रीम खाने के लिए तो तारीफ कर रहा था। बदमाश, रुक लाता हूँ। साला शरारती बच्चा, आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अपना भी ऐसा होगा क्या? शर्माती क्या है? भैया, आपने मेरी गोद उजड़ने से बचा ली। आप तो मेरे लिए भगवान। बहुत एहसान है तुम्हारा भैया। ठीक कहते हो बेटा, वरना दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी कौन लगाता है। अरे तुम बहुत खुश नसीब हो बेटी, जो तुम्हें इंसान के रूप में देवता मिला। क्या बहादुर लड़का है, जान पे खेल के बचाया उन बच्चों को। भगवान हर माँ को ऐसा बेटा दे। देखो, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इसने बच्चों की जान बचाई है। जुग जुग जियो बेटा। अरे भाई, पूजा पे बैठिए, शगुन का समय निकला जा रहा है। मुझे और भी जगह पूजा पे जाना है। जी पंडित जी। टोनी, जरा पंडित जी का टाइम पास कर। ठीक है ठीक है। पंडित जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। हम रमाकांत गड़गड़े के पास मिले थे। अच्छा। उनकी पूजा में आपने हवन किया था उनके गैरेज में। अरे कमाल कर दिया, अपने शुभ हाथों से जो हवन किया था आपने। अरे बाप राज, उनकी 25 फैक्ट्री है। अच्छा? हाँ। भाई तो भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कहाँ, भगवान का बड़ा, आपका बड़प्पन है जो भगवान का नाम ले रहे हैं आप। ये जो आपने हवन किया तो भगवान को मनवा के आपने अपना हांडा 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 के यहाँ जो पूजा किया आपने धाबा में, हाँ। है
पूजा किया, आपने हवन किया, उसके दूसरे दिन ही उसके नीचे एक हांडा मिला, हीरे मोतियों का हांडा। आज पता है कहाँ है वो हांडा? युगांडा। अच्छा? हाँ, वहाँ हीरो हांडा का बड़ा शोरूम बनाया है, वहाँ हवन के लिए बुलाएंगे आपको। है ना? बड़ी कृपा है महाराज आपकी। एक टोनी बहुत चालू है, उल्लू बनाता है पंडित को। मैं तो कहता हूँ प्रभु पंडित जी, आप ऐसी कृपा यहाँ कर दीजिए, ऐसा हवन कर दीजिए कि हमारे जो गुरु हैं इनके 25-30 गैरेज हो जाएं। भाई भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। अरे भगवान की तो कृपा है, पर पंडित जी क्या बात है, अरे आपके हाथों में तो शक्ति है, बड़े भाग्यवान हैं आप। ये देखिए 5 उंगलियां, ये 5 उंगली के बाद ये छठा जो बच्चा है, अरे रे रे रे, इसको जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ये छठवा है, जैसे क्रिकेट में सिक्सर बोलते हैं, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं दर्द सर। क्या? दर्द सर। इसके कारण कभी कभी आपके सर में दर्द भी होता होगा। पंडित जी कमाल है, देखिए पैर छू रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। देखिए आप इतने ऊपर जाएंगे, इतने ऊपर जाएंगे कि किसी को नजर नहीं आएंगे। बहुत भाग्यशाली हाथ है। और देखिए गुरु की गोद में शनि बैठा है, परेशान कर रहा था, चला गया। पहले आपका शुक्र मलाड़ में था, गुरु वर्ली में था, और ये जो मंगल है वो जंगल में था। साहब जी आगे, साहब जी आगे। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आइए सर। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं कोई बात नहीं। आओ। ये जरा फाइल पकड़ना। वेलकम वेलकम। कैसा है? अच्छी। नमस्ते जी। नमस्ते। आ जाइए। हाँ चलो बैठिए आ सर। जाइए, यहाँ आ जाइए, आ जाइए। लो। बैठिए बैठिए। क्या क्या हुआ? रुमाल, रुमाल है, रुमाल है आपके पास? नहीं ए, चलो उधर बैठो। अच्छा जी। साहब जी। हाँ जी पंडित जी, जी शुरू हाँ। कीजिए। नारायणाय नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये, सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम चंद्रमसे नमो नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धवे नमः स्वाहा, ओम शुक्रवे नमः स्वाहा, ओम शनिवे नमः स्वाहा, ओम पूर्णेति पूर्णमिदं स्वाहा, ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रिया। ये क्या कर दिया सर आपने? एक मुजरिम जो सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा है, उसका अतीत जला दिया है मैंने। अगर कोई इंसान बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े तो क्या कानून उसे माफ कर सकता है? कानून से बड़ी अदालत आत्मा की होती है, और आत्मा का फैसला हर फैसले से बड़ा और अटल होता है। मैंने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ही यह फैसला किया है। भगवान करे तुम्हारा हर काम सफल हो, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। समझा? ले। बड़ा पाव देखो, पूरा काला तेल पाव हो गया। न खुद खाता है, न पीता है, न औरों को खाने देता है। क्या है? चिल्ला मत। जाके दूसरी गाड़ी में देख पेट्रोल है कि नहीं, डिलीवरी देनी है। हाँ देखता हूँ। 7-11 का पाना दे। बहन का टका सो रहा है। चल। तकलीफ मैनू नहीं, इस गड्डी ने यार। क्या हो गया? क्या हो गया है? मैकेनिक मैं कि तू है? पापा जी बात सुनिए। क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज खुद बताता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे मुंह में दर्द है, मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे जुलाब हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इसे क्या हो गया है? ओ यार ये चटके दे के बंद पड़ गई है यार। बंद पड़ गई? मिर्गी खोलो
खोलो बोनट खोलो, जल्दी खोलो, बोनट खोलो, फौरन खोलो, जल्दी खोलो। मुर्गी, इंजन कहाँ है? तो मुर्गी इंजन किधर है? मैं भी हैरान हूं, इंजन किधर है? अरे मैं तो परेशान हूँ कि गाड़ी यहाँ तक आई कैसे? मैं खुद चला के लेके आया इसे यार। आप खुद चला के लाए? हाँ जी। जरा याद कीजिए रास्ते में कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं गए आप? और नहीं यार, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। अरे भाई ये बम्बई है, नजर जरा फिरी तुम, इंजन गुल। अच्छा हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा होता ही है। ये गाड़ी किससे ली आपने? ये परसों ली है, विदेशी गाड़ी है, अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है। परसों ली है? हाँ। अंग्रेज से ली है? Yes, yes. इम्पोर्टेड है, Imported विदेशी है। है। हाँ। हट! शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां नहीं बनती है। देश दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है और हम लोग पीछे पीछे इम्पोर्टेड गाड़ियां। शर्म आनी चाहिए आपको। अंग्रेज से ली है। अरे भगत सिंह जी अंग्रेजों को भगाते भगाते फांसी पे चढ़ गए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा यही कहते आए हैं, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश ही सब कुछ है, देश के रहो, देश की खरीदो। मगर हम अंग्रेज पीछे रह गए। हम लोग जिसमें इंजन नहीं है वो इम्पोर्टेड गाड़ी है। अरे ये गाड़ी मेरी होती तो खंडर घाट पे ले जाता, ढकेल देता। तू ऐसी गाड़ी पर अंग्रेज बने हुए हैं, इम्पोर्टेड गाड़ी। हट! ये मैं की कर बैठा, शर्म आनी चाहिए मैंने। तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं पूरी गड्डी खोल जाऊंगा, गाड़ी खोल दूंगा। हैंडल लिया, इम्पोर्टेड बोनट, हैंडल देसी गाड़ियों का काम मुझे नहीं मालूम है, विदेशी गाड़ी लेके आए हैं। बोले मालूम है कहाँ इंजन? फोड़ दे बगैर इंजन की गाड़ी, फोड़ दे। घंटा गया गैरेज से, इन गाड़ियों से पाना वाना फोड़ दे, ये गैरेज तोड़ दे, तोड़ दे। ओए हाँ, इंजन कहाँ से आया भाई? पापा जी एक मिनट देखो, इस गाड़ी का यहाँ है इंजन। बाप रे मर गए पापा जी। जब पता ना हो कि कहाँ है इंजन, न खरीदो ऐसी गाड़ी प्यारे इंडियन। इसीलिए कहता हूँ बी इंडियन बाय इंडियन। 9 बजे का शो है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ। अरे बिगिनिंग नहीं देखेगा तो मजा नहीं आएगा ना। मैं तो कब से तैयार हूँ मिसेस डेविड, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अरे वो आने वाला नहीं है, लिख लो तुम। अरे सुकान खुजाने का फुर्सत है, तुम बात करता है। ए टोनी, काय को फालतू का बात बोल के हमारा बेबी का दिल दुखाता है। हाँ, अजय ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो उसको 9 बजे का पिक्चर दिखाएगा, उसको डिनर में लेके जाएगा, है ना? अरे सवाल इतने उठता है क्यों? अरे सिस्टर देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो आदमी दिन रात दारू पीता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक। और जो आदमी दिन रात काम करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्कोहलिक। वर्कहॉलिक। हाँ। बस अपने गुरु को वर्कहॉलिक हो गया है, वो आने वाला नहीं है। अरे कैसा नहीं आएगा? अरे भाभी मेरे को बहुत भूख लगा, पहले मेरे को खाना खिला दो बस। अरे कैसा? अरे रुको मैन, तुम किधर जाता है? किचन में टोनी को खाना देने। उसको हम खाना खिला देंगे। तुम एक बात हमारा ध्यान से सुनो, हमारा जो डेविड था ना, वो भी ऐसे करता था, काम में सब कुछ भूल जाता था, सब कमिटमेंट भूल जाता था। हम भी कमती नहीं था, हम भी उसका काम पे पहुंच जाता था और 2-4 ऐसा पोज मारता था कि डेविड खल्लास हो जाता था। अरे जल्दी से शटर डाउन करके हमारा साथ में निकलता था। तुम समझ गया ना हम क्या बोलना मांगता? ये मर्द लोग को कंट्रोल में करने का वास्ते थोड़ा 2-4 पैर पैतरा मारना मांगता। तुम समझ गया ना? समझ गई। अरे समझ गया तो खड़ा काय को, जल्दी से जाओ, उसका भी शटर डाउन करो। गो मैन गो, जाओ ना। सिस्टर मान गया तुमको, यू आर ग्रेट। थैंक यू, थैंक